मगरिब का एक नाकाबिल एतबार इत्तेहादी बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट का बरतानवी सिक्योरिटी के वजीर टॉम टैगनेट हॉट को खत में बरतानवी सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया। खत लिखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में फरीद कोरगिल, अफजल खान, तनमनजीत सिंह, कोरोलिन नोफिस, क्रिस्टन ओसोवाल्ड और मार्टिन दोचर्टी ब्यूस शामिल हैं। सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात का मामला बरतानिया के पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया। दुनिया भर में भारत की सिख बरादरी के खिलाफ मजालिम पर तशवीश बढ़ रही है। कनाडा ने जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर के मौत में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ किया था। अमेरिका के भारत भारतीय हुकूमत ने 2023 में न्यूयॉर्क में भी सिख कारकुन को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इत्तेहाद टाउन से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मतलूब दहशतगर्द मुलजिम अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम टीटीपी के दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद अली उर्फ मुफ्ती खालिद का करीबी साथी है। इसके कब्जा से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। मुलजिम ने 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर हमले का मंसूबा बनाया। इससे कबल पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला करके 2 एहलकारों को शहीद कर दिया था। कश्मीर में पुलिस का तंगवानी, जमाल और देरा सरही कशर के इलाके में रेड ऑपरेशन। डाकू और पुलिस के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। ऑपरेशन में डाकू के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मुस्मार कर दिया गया और कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन रात गए पुलिस मुकाबले में फरार होने वाले बाजकानी गैंग के डाकू के खिलाफ किया जा रहा है। SSP कश्मीर बशीर अहमद बरोही का कहना है कि ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन व अमान की सूरत हाल बहाल होने तक जारी रहेगा। NA97 में नून लीग को बड़ा धचका लग गया। साबिक लीगी MNA आयशा रजब बलोच ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के हक से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच ने नून लीग का टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। आयशा रजब बलोच, रोशान रजब ने सादुल्ला बलोच की हिमायत का बाकायदा ऐलान किया। PTI सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यासर बलोच ने भी सादुल्ला की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादुल्ला बलोच ने दोनों रहनुमाओं की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सादुल्ला बलोच को आर ऑफिस की जानिब से सोफे का निशाना अलॉट किया गया। मियां सादुल्ला बलोच साबिक वज़ीर तालीम मियां नासिर खान बलोच की जानशी हैं। और पनुआकिल मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी विंग के सूबाई नायब सदर डॉक्टर वशंत दास ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। डॉक्टर वशंत दास ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम इकराम भरेजू से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। लीगी रहनुमा के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान के दौरान जियाले GF भुट्टो के नारे लगाते रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि सत्ता मोहम्मद गंदाखा के बड़ी सियासी समाजी शख्सियत ने सरदार फैसल खान जमाली की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ गाँव के लोगों ने पीपल्स पार्टी का परचम हाथ में थामे फलक शुगाफ नारों से सरदार फैसल खान जमाली का वालेहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह इस्तकबाल के लिए खड़े नौजवानों ने फैसल खान के काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों का कहना था कि बड़े अरसे से हमारा इलाका तब्दीली चाहता था, मगर अफसोस साबिका MPA का कोई मद्दे मुकाबिल न होने की वजह से इलाका मुआशी तौर पर तबाही के किनारे पर आ खड़ा हुआ। सरबराह इक़वाम जमाली मीर जुल्फ़िकार खान जमाली ने कहा कि आने वाला दौर इंशाअल्लाह खुशहाली का दौर होगा। सरदार फैसल खान जमाली ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा टारगेट पानी की टेल तक रसाई पर होगा। इसके अलावा वो तालीम, सेहत और अमन अमान पर भी खास तवज्जो देंगे। DPO पाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। अड्डा तबरूक के करीब छापा मारकर मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 5 पैकेट चर्स, 1 पैकेट हेरोइन भी बरामद कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त अमीन के नाम से हुई। DPO मंसूर अमान का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे के नासूर हैं और ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
आईजी पंजाब का स्पेशल पुलिस इनिशिएटिव का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। भवाना में थानों की इमारतों को खूबसूरत बनाने से रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि शफाफ एहतसाब और जजा और सजा को बिला तफरीक सर अंजाम देने से फलाही मुआशरा तश्कील पा सकता है। थाना लंगराना में बैठे अवाम के मुहाफ़िज़ों की नाक तले महकमा तालीम के मुलजिम नदीम ने कानून के मुहाफ़िज़ों को अपने शीशे में उतार कर टाउटी का फरीजा संभाल लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की ये रिपोर्ट। पंजाब का स्पेशल पुलिस इनिशिएटिव का ख्वाब शर्मिंदा तबीर ना हो सका। थानों की इमारतों को खूबसूरत बनाने से रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि शफाफ एहतसाब और जुज़ व सज़ा को बिला तफरीक सरअंजाम देने से एक फलाही मुआशरा तश्कील पाता है। ज़िला चिन्नौट में वाक़ थाना लंगराना एक खूबसूरत इमारत में बैठे अवाम के मुआफ़िज़ों की नाक नीचे महकमा तलीम के मुलाजिम ने कानून के मुआफ़िज़ों को अपने शीशे में उतार कर टोटी का फरीसा संभाल लिया है। नवाई इलाका चक नंबर 202 जीम बे का रैशी नदीम वल्द मोहम्मद वारिस ने थाना नगराना की खूबसूरत इमारत के बिल्कुल सामने कंटेन बना रखी है और चक नंबर 210 तारड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में सरकारी मुलाजिम भी है। बजाय स्कूल में जाने के सारा दिन थाना नगराना में टोटी करता है। खुद को पुलिस मुलाजिम ज़हर करके लोगों को ब्लैकमेल करके एसएचओ के नाम पर पैसे वसूल करता है और ख़ुद दरखास्तें लेकर कहता है कि आपका मुकदमा जल्द दर्ज करवा दूंगा और अपने आप को एसएचओ थाना लंगराना समझता है और कहता है कि मेरे एसएचओ से अच्छे खासे मरासिम हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनाब आईजी पंजाब रीजनल पुलिस ऑफिसर भारत मगरिब का एक नाकाबिले एतबार इत्तेहादी। बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट का बरतानी सिक्योरिटी के वजीर टॉम टैगनेट होड को खत में बरतानवी सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया। खत लिखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में फरीद कोरगिल, अफजल खान, तनमनजीत सिंह, करोलिन नोकस, क्रिस्टन ओसोवर्ड और मार्टिन डोचर्टी ह्यूज शामिल हैं। सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया है। दुनिया भर में भारत के सिख बरादरी के खिलाफ मजालिम पर तशवीश बढ़ रही है। कनाडा ने जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ किया था। अमेरिका के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 2023 में न्यूयॉर्क में भी सिख कारकुन को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी। बरतानिया में भी सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंघम में अचानक मौत की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। मगरबी ममालिक में सिख कारकुनों की हलाकत में भारत के मुलविस होने के बाद भारत मगरब का एक नाकाबिले एतबार इत्तेहादी के तौर पर सामने आया है। आपको अपडेट करते चलें इससे मुतालिक भारत मगरब का एक नाकाबिले एतबार इत्तेहादी। बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट का बरतानवी सिक्योरिटी के वजीर टॉम टैगनहॉट को खत में बरतानवी सिख कम्युनिटी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया। खत लिखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में फरीद कोरगिल, अफजल खान, तनमनजीत सिंह, करोलिन नॉक्स, क्रिस्टन वॉस्पार्ड और मार्टिन डोचर्टी ह्यूज शामिल हैं। सिख कम्युनिटी को लाहक खतरात का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया है। दुनिया भर में भारत के सिख बरादरी के खिलाफ मजालिम पर तशवीश बढ़ रही है। कनाडा ने जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ किया था। अमेरिका के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 2023 में न्यूयॉर्क में भी सिख कारकुन को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी। बरतानिया में भी सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंघम में अचानक मौत की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। मगरबी ममालिक में सिख कारकुनान की हलाकत में भारत के मुलविस होने के बाद भारत मगरब का एक नाकाबिले एतबार इत्तेहादी के तौर पर सामने आ चुका है। और सेक्रेटरी सियाहत पंजाब राजा जहांगीर ने कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी के हमरा खुशाब की वादी सोन के सियाहती मकामात खबीखी झील, औछाली झील और कन्हटी गार्डन का दौरा किया। सियाहती मकामात पर फराहम की जाने वाली सहूलियात समेत मजीद इकदाम का तफसीली जायजा कमिश्नर की जानिब से सेक्रेटरी सियाहत को वादी सोन में सियाहत के फरोग के लिए कई तजावीज़ भी पेश की गई। दोनों अफसरान ने जाबा रोड और नौशहरा से पिल तक जेर तामीर सड़कों का भी मुआयना किया और उन्होंने ठेकेदार को तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी की। NA97 में नून लीग को बड़ा धचका लग गया। साबिक लीगी MNA आयशा रजब बलोच ने PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच के हक से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि आयशा रजब बलोच ने नून लीग का टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आयशा रजब बलोच, रोशान रजब ने सादुल्लाह बलोच की हिमायत का बाकायदा ऐलान किया है। PTI सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यासिर बलोच ने भी सादुल्लाह की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादुल्लाह बलोच ने दोनों रहनुमाओं की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सादुल्लाह बलोच को RO ऑफिस की जानिब से तोहफे का निशान अलॉट किया गया। मियां सादुल्लाह बलोच साबिक वजीर तालीम मियां नासिर खान बलोच के जानशीन हैं।
तांदले वाला से खबर शामिल करें, जहां हल्का 102 से पीटीआई के टिकट शहीद दाऊद ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। तांदले वाला के शहीद दाऊद भट्ट आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। शहीद दाऊद भट्ट को इंतखाबी निशान रेडियो अलॉट किया गया। शहीद दाऊद भट्ट ने शहर में इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। शहीद दाऊद भट्ट ने कहा कि अवाम को अब शऊर आ चुका है। 8 फरवरी को अवाम अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। अवाम को हकीकी तर्जुमानी करेंगे। शहर और हल्का की तमीर और तरक्की के लिए इकदाम करूंगा। अवाम अब मौरूसी सियासत से तंग आ चुकी है। शुजाबाद में राजा राम के इलाके मकीमपुर में पुलिस पार्टी पर हमले का मामला। पुलिस चोरी, डकैती, राहज़नी समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मुलविस नुमान और शहजाद को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। मुलजमान के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बायस अपने ही साथियों की फायरिंग से दोनों डाकू शदीद जख्मी हो गए। जख्मी डाकू को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुमान और शहजाद नामी वजीर हिरासत डाकू संगीन मुकदमात में मुलविस पाए गए हैं और इलाके में खौफ व हरास की अलामत समझा जाता था। मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माशरती बुराइयों के खात्मे, अमन और भाईचारे के फजा को फरोग देना था। फजाई रैली जामे मस्जिद मदनी से शुरू होते हुए प्रेस क्लब के बाहर जलसा की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौके पर चेयरमैन ओवरसीज फॉर्म शाहिद रजा रांझा, एजाज बाबर शाही, पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन नासिर अब्बास ताड़र, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सईद हैदर रजा रिजवी, अब्दुल रऊफ गोंदल, फरहान बाबर बड़ाइच, मियां बकार अकमल और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना था कि वो पुरअज़्म हैं कि ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन जिला देखना चाहते हैं। मामूली बातों पर इंसानी जिंदगियों का नुकसान हमारे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकपतन में पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात कल गल्ला मंडी पाकपतन में होंगे। इंतखाबात में पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में सरदार मोहम्मद शहजाद अहमद डोगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है, जबकि इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर हाजी अब्दुल रहमान कम्बो और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी जियाउल सखेरो की भारी अक्सरियत से कामयाबी मुतवक्किल है। थाना सलावाली पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 600 लीटर शराब बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोश अवैध शराब लालियां ले जा रहा था। मुलजिम ने शराब को मकई की छलियों के बोरे में छुपाई हुई थी। मुखबर की तलाब पर कार्रवाई की गई तो 800 बोतल, जिनमें से 600 लीटर शराब थी, बरामद कर ली गई। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि समुद्री में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। गांव 470 गांव पे में राव काशिफ रहीम खान ने जलसे में शिरकत की। जलसा का पहुंचने पर मलिक आमिर इकबाल, मलिक मोहम्मद इमरान, जावेद इकबाल, मलिक सदीक, हनीफ रहमानी, मास्टर अब्दुल सत्तार अलवी ने शानदार इस्तकबाल किया। राव काशिफ का कहना था कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी। मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी दफा वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। मजीद उनका कहना था कि कामयाब होकर हल्के में मसाली काम करवाऊंगा। मेरी मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं, मेरी सियासत जाती मफादात के लिए नहीं, बल्कि गरीब के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां सरदार हाउस से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए MPA चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लो ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अवाम ने हवाई जहाज के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाने का वादा भी किया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 136 में उम्मीदवार MPA चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लो ने सरदार हाउस नारंग मंडी से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और कहा है कि 9 फरवरी का सूरज इमरान खान की फतह नुसरत की नवीद लेकर तुलू होगा। अवाम में इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ पर मोहर लगाएं और मुखालफिन को शिकस्त फाश दे। हल्का से सरदार हाशिम अली मान, सरदार वकार अहमद मोन ने भी खिताब किया और अवाम की कसीर तादाद ने जलसा में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लो और सरदार हाशिम अली मान का खिताब। जी, तरक्की वो लोग करते ने जेड़े अगे दी राह वेखते ने और इंशाअल्लाह ताला हल्का नारंग PP 136 कल भी तुसी नुमाइंदे सो और इंशाअल्लाह आने वाले दिन दे विच भी तुसी नुमाइंदे होवोगे इंशाअल्लाह।
मेरे भाइयों 3.5 साल पौने 4 साल ਦਾ ਅਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ और इस 4 साल ਦੇ ਅਰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ मैं मुतअद्दिद दफा अपने दौरे इक़्तिदार च कह चुकिया कि मैं चैलेंज दे नाल है गल कर रहा कि जिस रफ्तार दे नाल मैं अपने हलके दी तरक्की करवाई शायद गुज़िश्ता दौरे हुकूमतां विच उस रफ्तार दे नाल उन्हां नुमाइंदियां ने नारंग ते तवज्जो नहीं दी हल्का पीपी 136 ते तवज्जो नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी दे सवाल दा जवाब देना मुनासिब नहीं समझदा क्योंकि सच सच हुंदा है ते झूठ झूठ हुंदा है और अज दे इस सोशल मीडिया दे दौर दे विच किसी नूं अपना सच साबित करने वास्ते दलीलां देण दी जरूरत नहीं और झूठ दे कोई पैर नहीं हुंदे झूठ वास्ते तुहानूं 100 दलीलां देणियां पैंदियां ने ते मेरे भाइयों इलेक्शन दा इनकाद हो चुकिया है और अज तो असी बाकायदा नारंग शहर दे विच अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करना कि इंशाअल्लाह तुसी एक एक साथी नारंग शहर दे एक एक कार दा दरवाजा खटखटाओगे एक एक फर्द नूं मिलोगे और जदों उन्हां नूं मिलोगे ते एक ही गल कहोगे कि 8 फरवरी नूं तुसा वोट पाना है। आगे बढ़े आपको बताएं शाहदाद कोर्ट में PS 14 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ शहर के 15 रुकनी इलेक्शन एतहाद का कयाम अमल में आ गया है। 15 रुकनी एतहाद के सरबराह बैरिस्टर अख्तर जब्बार शेख ने GDA उम्मीदवार मीर जफर बरोही और इत्तेहादियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहदाद कोर्ट के 15 रुकनी एतहाद ने GDA उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अख्तर जब्बार शेख का कहना था कि 15 रुकनी एतहाद PS 14 पर GDA उम्मीदवार मीर जफर बरोही की हिमायत करेगा। इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर नादिर मक्सी को वोट न देने का हतमी फैसला कर लिया। PS 48 से अवामी तहरीक के नामजद उम्मीदवार अमीर बख्श जरवार ने झुडो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इक़्तिदार में रहे और उन्होंने 15 साल सिंध की जमीनों को बेचा। सिंधियों को अकलियत में तब्दील करने के लिए कराई गई डिजिटल मर्दमशुमारी के नतीजे पीपल्स पार्टी ने कबूल किए हैं। सिंध के देहाती इलाकों में डकैतियों का राज बरकरार है। सिंध में जहालत, भूख, बदअमनी, बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई और लाकानूनियत है। शब कदर में कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेपाऊ ने हाजी जई में शमूलियती जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि बास इस्लाम में अमन अमान का मसला इंतहाई पेचीदा है। मरकजी सूबाई निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। ईरान पाकिस्तान मसले पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। नौशहरा अख्तराबाद के एक घर में पुराना मार्टर गोला फट गया। बताया गया है कि उसको खोलने की कोशिश के दौरान ही ये गोला फटा, जिसके बायस 2 खातीन जख्मी जबकि एक 5 साला बच्चा अहमद जा बाहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी फराहम करने के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया। लकी मरवत में PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत ने आबाई हल्का N41 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज रैली और अपने हुजरे में एक बड़े सियासी जलसे से किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। हमें ताने दिए जाते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, फिर उन्होंने भी इस तरह नहीं किया जैसे हमारे साथ हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम 15 सालों से इन हल्कों पर काबिज है, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन PTI जीतेगी।
मटियारी में अंजुमन दस्ता कमरे बनी हाशिम की जानिब से हज़रत सैयदना इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का केक काट कर महफिल मिलाद का इन्नेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। के कांडेरानी अलम पे अंजुमन दस्ताए कमरे बानी हाशिम की जानिब से मौसन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद शहजादाए इमाम अली असगर की विलादत के मौके पर महफिल जश्न शहजादाए इमाम अली असगर मनाया गया। महफिल में विलादत का केक काटा गया, जबकि महफिल में मटियारी के मशहूर कसीदे ख्वान अंजुमन अताए पंजतन, अली फैजान हुसैनी, यार मोहम्मद खासकली, अवैस समू और अंजुमन दस्ताए कमरे बनी हाशिम ने इमाम अली असगर के शान अक़दस में कसीदे पढ़कर महफिल को चार चांद लगाकर महफिल में सैकड़ों आशिकान अहले बैत को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में मटियारी के मौज़ीन सैयद पीर काजिम शाह हुसैनी, सैयद पीर फजल अली शाह हाशमी, सैयद इफ्तिखार अली। खबर शामिल करें पन्नू वाक़े से। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग के सूबाई नायब सदर डॉक्टर विशन दास ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर विशन दास ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम इकराम धरेजू से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। लीगी रहनुमा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान के दौरान जाले जियो भुट्टो के नारे लगाते रहे। और अब आपको बताएं कि सक्खर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिकन के गोश्त की कीमत के साथ ही अंडे की कीमत में भी 10 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं यासिर अंसारी की इस रिपोर्ट में। सक्खर में जहां एक जानिब मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शेरी कहते हैं अंडे की फी अदद कीमत में 10 रुपए का इजाफा होना गरीब आवाम के साथ बड़ा जुल्म है। इतनी महंगाई है, ज्यादा 430 रुपए दर्जन अंडे का रेट है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। महंगाई जो है बस अल्लाह ही पूरा कर रहा है, गरीबों का भी और अमीरों का भी। हुकूमत के मुतालबा ये है तो कुछ आटा भी सस्ता करो, चावल भी सस्ता करो, गरीबों के लिए तो कुछ सस्ता करो। तो खुदकशी करेंगे गरीब लोग। आटा महंगा मिल रहा है, चावल महंगा मिल रहा है, कोई दुकान वाले से किसी किराने वाले से पूछ नहीं रहा है, तो क्यों कर रहे हो? पूछने वाला है ही नहीं पाकिस्तान में। जबकि दुकानदारों का कहना है कि अंडे और चिकन की कीमत में इजाफा फार्मरों की जानिब से किया जा रहा है। जब हमें चीज महंगी मिलेगी तो सस्ती किस तरह बेचें? फार्मरों ने महंगा करा हुआ है। हमारा तो रिक्शू 10 रुपए का दर्जन के ऊपर ही है, क्योंकि महंगा पीछे से शॉर्ट करा हुआ अंडा और रेट अपने मनमानी के दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है, सारी सूरत हाल में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और दूसरे इदारे कहाँ हैं? शेरियों का कहना है कि हुकूमत अंडे और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लेकर इसे फौरी तौर पर कम कराए। फार्मर माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। टीम के साथ मोहम्मद यासिर अंसारी, कोहिनूर न्यूज टीवी, सक्खर। खबर शामिल करें लखी मरवत से। आपको बताएं कि एसडीओ प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल पर कब्जा, दफ्तर स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। मासूम बच्चियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शदीद सर्दी और धुंध में प्राइमरी क्लास की बच्चियों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता है। लड़कियों के क्लासरूम को दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। मासूम बच्चियों के वालिदैन का आला हुकाम और एजुकेशन अफसरान से एक्शन लेने का मुतालबा। बनु जानी खेल में जारी अमन क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट के अख्तामी मैच के मेहमान खसूसी तहसील मेयर मलिक मामूर वजीर थे। इस बारे में मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जानी खेल मंडी में जारी आल जानी खेल अमन क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया और अख्तामी मैच कंबाइंड माली खेल और ममो खेल फाइटर्स के माबैन खेला गया, जिसे देखने के लिए क्रिकेट के शौकीन सैकड़ों तमाशाइयों का हुजूम ग्राउंड में हर तरफ मौजूद था। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी फरजंद जानी खेल और तहसील मेयर मलिक मामूर वजीर थे, जिनको हार पहनाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ममुखेल फाइटर्स ने कंबाइंड माली खेल की तरफ से दिया गया 80 रन का टारगेट 5.4 ओवर में पूरा करके चैंपियन का एजाज़ हासिल किया। तहसील मेयर मलिक मामूर वजीर व दीगर अमायदीन ने खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की और फाइनल जीतने वाली टीम को एक दो हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरदार ज़ियाउल कमर ने वुमेन यूनिवर्सिटी की तामीराती साइट का दौरा किया।
उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी अपना इदारा है, तहम आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे और मकामी आबादी के दरमियान पाया जाने वाला इबहम दूर करना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। महकमा शाहरात हाईवे के कवानीन के तहत यूनिवर्सिटी की अराजी में शाहराहों की हदूद का तयन करे। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तहात टाउन से कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मतलूब दहशत गर्द मुलजिम अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम GTP के दहशत गर्द कमांडर मोहम्मद अली उर्फ मुफ्ती खालिद का करीबी साथी है। इसके कब्जा से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। मुलजिम ने 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर अब्दुल्ला शाह गाजी मजार पर हमले का मंसूबा बनाया था। इससे कबल पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला करके 2 एहलकारों को शहीद कर दिया था। वाक़ये के बाद मुलजमान वज़ीरिस्तान में रूपोश हो गए थे। हाल ही कराची आए थे, दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे थे। उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कश्मीर में पुलिस का तंगवानी जमाल और डेरा सर के कचे के इलाके में रेड ऑपरेशन। डाकू और पुलिस के दरमियान वक्फे वक्फे से पानी का तबादला जारी। ऑपरेशन में डाकू के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मुस्मार कर दिया गया और कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन रात गए पुलिस मुकाबले में फरार होने वाले बाशकानी गैंग के डाकू के खिलाफ किया जा रहा है। SSP कश्मीर बशीर अहमद बरोही का कहना था कि ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन व अमान की सूरत हाल बहाल होने तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर असद अलीम ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर तालीम डॉक्टर राना हुसैन, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़ख्र आलम, चेयरमैन PND शकील मंगेचू, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शेरीन मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ऑप्टिकल मार्कर रेकग्निशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि MOU और मार्केटिंग सिस्टम एजुकेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा। अब बोर्ड के इम्तहानात और MRO मार्केटिंग सिस्टम के तहत ही होंगे। OMR और एक मार्केटिंग सिस्टम अब से मुतारिफ हो जाएगा। साल 2024 में OMR और मार्किंग सिस्टम की तरबियत भी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब और वजारत तवानाई की हिदायत पर 7 सितंबर 2023 से बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव एस्को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान का कहना था कि एस्को रीजन से बिजली चोरी का खात्मा करके दम लेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अरशद। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई की हदायत पर 7 सितंबर 2023 से बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। तफसीलात के मुताबिक आइस्को के तमाम 6 सर्कल्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट, अटक, जेलम और चकवाल में मुख्तलिफ टैरिफ के 6,41,000 से ज़ायद मीटर्स चेक किए गए, जिनमें से 10,971 मीटर स्लो, 76 मीटर टेम्पर्ड पाए गए, जबकि 897 मीटर से बिजली की डायरेक्ट सप्लाई ली जा रही थी। स्लो मीटर्स, टेम्पर्ड मीटर्स और बिजली की डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल करने पर मुतलका सार्फिन को आइस्को रिडक्शन टीमों ने 49 करोड़ 53 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए। चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान ने कहा है कि इस ऑपरेशन में आइस्को को पुलिस और जिली इंतजामिया का भरपूर साथ मुयस्सर है। इन्होंने मजीद कहा कि आइस्को रीजन से बिजली चोरी का खात्मा करके दम लेंगे। आइस्को इंतजामिया ने अपने मोअज़्ज़िज़ सार्फिन से दरख्वास्त की है कि वो इस कौमी मुहिम में आइस्को का साथ दें और बिजली चोरों की निशानदेही मुतलका SDO को हेल्पलाइन नंबर 118 पर या कंप्लेंट एंड मॉनिटरिंग सेल के नंबर्स पर करें, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर और बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई की हदायत। मलीर के सियासी शख्सियात मोहम्मद खान शर और फारूक शर ने बरादरी और अहले इलाका समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। दाऊद शोरगोट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवारों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। मलीर के सियासी समाजी शख्सियात मोहम्मद खान शर और फारूक शर ने अपनी बरादरी और अहला इलाका समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी मलीर से नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 229 जाम अब्दुल करीम जोकियो और उम्मीदवार बराए सूबाई हल्का PS 86 राजा अब्दुल रज़ाक बलोच ने दाऊद शोरो गोट चौकुंडी आमद पर मोअज़्ज़िज़ीन ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारान का कहना था कि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बारिश होगी
और अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपी उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मलिर की तमाम नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार कामयाब होंगे। इस मौके पर इलाका मौजूदीन मोहम्मद खान शर और फारूक शर ने आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजर के तहफ़ पेश किए और अपनी बरादरी व अहल इलाका समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब में जावेद शर, फरहान शर, रेहान शर, अयूब चौहान, मजहर चौहान व दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सालाना इंतखाबात हनीफ सोमरो सदर और सैयद रहीम शाह जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कोहिनूर न्यूज कराची के नुमाइंदा राजा बलोच फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब बन गए हैं। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिर के सालाना इंतखाबात में हनीफ सुमरो सदर, सैयद रहीम शाह जनरल सेक्रेटरी, नाज शर नायब सदर, सजाद छजड़ो ज्वाइंट सेक्रेटरी, राजा बलोच फाइनेंस सेक्रेटरी और आसफ कुरैशी ऑफिस सेक्रेटरी, जबकि जमील चांडियो, मुस्तफा अब्बासी और सनाउल्लाह शेख एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मुंतखब हो गए। सालाना इंतखाबात सीनियर सहाफी आगा तारक पठान और मीर जुल्फकार की सरबराही में हुए, जिसमें मज़कूरा ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर हनीफ सुमरो ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर हमेशा मजलूम की आवाज रहा है। नौ मुंतखब बॉडी पहले से ज्यादा मजलूम की आवाज बनेगा और सहाफियों की फलाह व बहबूद और इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी सईद रहीम शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर कराची समेत सिंध भर के मजलूम आवाम का अहम मोर्चा रही है और हम मजलूमों की आवाज आला ऐवानों तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर को ये एजाज भी हासिल है कि वो वाहिद इदारा है जो हकीकी मानों में सिंध के अवाम की तर्जुमानी करता है और हमेशा करती रहेगी। तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे और मामलात को खुश असलूबी से आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के तमाम मेंबरान ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहाद अली शाह का कहना था कि पंजाब भर में गरीब आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर जिला और तहसील में प्रोसिक्यूशन सहूलत सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। और पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के तहत क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसाफ की यकीनी फराहमी जो है वो डोर स्टेप पे होनी चाहिए। तो हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पे हर जिले के अंदर फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं कि जहाँ पे अवाम के मसाइल को प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो इश्यूज हैं उनको हम रिड्रेस करना चाहते हैं। और ये फैसिलिटेशन सेंटर से वो FIR की कॉपी का हसूल हो, चाहे MLC की कॉपी का हसूल हो, पोस्टमार्टम की कॉपी का हसूल हो, या सुगरा बीबी केस जैसे एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर क्रॉस वर्जन पुलिस रिकॉर्ड नहीं कर रही तो उसमें फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू एडवाइस जनरेट करवा सकते हैं कि जिसके तहत उनका क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड किया जाए। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मसला एक अवाम का ये होता है कि चालान जो है वो प्रॉपर टाइम पे ना तो प्रिपेयर किया जाता है, ना उसकी स्क्रूटनी होती है, ना वो अदालत में जमा होता है। तो उस हवाले से अगर अवाम का ये मसला होगा तो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में आके अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हम विद इन टाइम उसको प्रोसीड करते हुए एक तो प्रिपरेशन ऑफ चालान की एडवाइस जनरेट करेगा हमारा फैसिलिटेशन सेंटर, और उसके बाद हम प्रॉपर टाइम। जतोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जासूस ग्रुप को सरगना और जाली करेंसी समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO का कहना था कि पुलिस ने बड़ी महारत से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैंग सरगना जफर उर्फ जफरी अराई को लाखों की जाली करेंसी समेत मौका से गिरफ्तार कर लिया। जाली करेंसी का धंधा करने वाला एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जो कि BISP प्रोग्राम में सादा लोग गरीब खवातीन को कफालत प्रोग्राम की किस्त आने पर असली नोटों के साथ साथ जाली नोट भी थमा देता है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर फ्रोडिया गैंग लाखों के जाली नोट चलाता था। जदीद तकनीकी बुनियादों पर गैंग का मुहासबा किया जा रहा है। मामले खसूसी जवाद सहराब मलिक ने कतर के वजीर ममलिकत बराए दाखिला अमूर शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल अल सालसी से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी के शोबों में ताउन का जायजा लिया। जवाद सहराब मलिक और अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताउन और इक्तसादी तरक्की पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान मामले खसूसी ने कतर के वजीर ममलिकत दाखिला को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कामयाब मेजबानी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 की मिसाली नौयत और इसके आला मयारात पर जोर दिया, जिसमें दूसरे ममालिक के लिए पैरवी करने के लिए एक मयार कायम कर दी। मामले खसूसी ने कतर के बुनियादी ढांचे की तरक्की में पाकिस्तानी तारकीन वतन के अहम किरदार पर भी रोशनी डाली। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का चिल्ड्रन अस्पताल का तफसीली दौरा, बच्चों की आयात की और रीवैम्पिंग मंसूबे का तफसीली जायजा लिया।
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने दौरे के दौरान कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करके मुकर्ररा वक्त पर रीवैम्पिंग मंसूबे को तकमील करने की हिदायत की। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, एमडी प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान भी निगरान सूबाई वजीर सेहत के हमरा थे। इजलास में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कंसोर्शियम और महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के दरमियान मुआहदा तय पाया जाएगा। कंसोर्शियम के पिछले इजलास में रियर डिजीज स्टडी ग्रुप की तश्कील दिया गया था। ये ग्रुप रियर डिजीज पर रिसर्च कर रहा है। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि सेंटर को हेपेटाइटिस और इंटरक्रॉन पर रिसर्च के लिए बनाया गया था। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑफिस में पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि हुकूमत पैकेजिंग और प्रिंटिंग को सनत का दर्जा दे और हमारे मसाइल हल करे। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक मलिक इस वक्त FPCI के ऑफिस में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ FPCCI के ऑफिस में, जहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। पैकेजेस और प्रिंटिंग के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं इस शोबे को, इस हवाले से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रज़ा जिलानी है जी मेरा नाम, और मैं इस कॉन्फ्रेंस में APCCMA के नुमाइंदे के तौर पे आया हूँ, विच इज़ एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान कैरोगेटेड कार्टन्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसका जो मकसद था जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो ज़रा मकासद बताएं और मुतालबा क्या। देखिए, आज हम पाकिस्तान में प्रिंटिंग और पैकेजिंग के शोबे में बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, और हम स्कैटर्ड तरीके से अपने अपने मुतालबात गवर्नमेंट से मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस राउंड टेबल का मकसद ये था कि पैकेजिंग के अंदर जो भी प्लेयर्स मौजूद हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो, चाहे वो प्रिंटिंग पैप गई हो या हमारी एसोसिएशन हो, ये तमाम लोग इकट्ठे बैठें और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इकट्ठे बैठे हैं। आज की एसोसिएशन, आज की इस राउंड में टेबल जो थी, इसमें आपको पैकेजेस लिमिटेड के CEOs और डायरेक्टर्स मौजूद थे, इसमें सेंचुरी के डायरेक्टर्स मौजूद थे। तो तमाम इंडस्ट्री लीडर्स और इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स इस वक्त आज बैठे थे, और मुतालबात हमारे बहुत सादा से हैं कि हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस वक्त जो क्राइसिस है वो हमारे बहुत 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। हमें पल्प इंपोर्ट के ऊपर हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन जो एडिशनल ड्यूटीज हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। जी, मेरा नाम राना आफ्ताब है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक है। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। मुख्तसरन बताएं। एक्चुअली जो आज हमारी समिट हुई है उसमें हम पेपर और पैकेजिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 500 अरब रुपए सालाना की इंडस्ट्री है, ठीक है। और अब हमें इस अमर की ज़रूरत है कि इसको कन्वेंशनल से नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करें, क्योंकि आजकल जो हम पेपर बना रहे हैं वो लोहे से पेपर बन रहा है हमारा, जबकि दुनिया टेक्नोलॉजी से पेपर बना रही है। जैसे उनकी कॉस्ट सेकंड जनरेशन है, जबकि 7 तक जनरेशन की मशीनें आ गई हैं, जबकि अभी हम 2 जनरेशन की मशीनें चला रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सुहेल शहजाद है। सर, मुख्तसरन बताएं क्या मुतालबा है। जी देखें जी, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े बिज़नेस फोरम है जिसमें चैम्बर है और फेडरेशन है, उन दोनों में जो मेन रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है पैकेजिंग से लोग कर रहे हैं, जैसे ज़की जाज साहब हैं और दस अदनान भट्ट साहब हैं। एक तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है और इसी की वजह से हमें इस चीज़ का मौका मिला है कि हम यहाँ बैठ के इकट्ठे हों और अपनी जो इस इंडस्ट्री का स्टेटस गवर्नमेंट से जो है इसको अप्रूव करवाएं, ताकि हमारे जितने भी ये मसाइल हैं वो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे उसको हाईलाइट करके उनको रिजॉल्व किया जाए और पाकिस्तान की तरक्की में हम अपना पूरा किरदार। जी, आज का सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज का इजलास मुनक्किद हुआ FPPCI के रीजनल ऑफिस में, जहाँ पे पैकेजिंग की सारी इंडस्ट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन हुई, और ये बड़ा तारीख़ी इजलास है क्योंकि हमारे लीडिंग प्लेयर जिसमें आज शामिल हुए, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करूँगा। और हमारा सबका एक ही मुतालबा है कि हमारी इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दिया जाए, ताकि हम जो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन इसे ऑफिशियल तरीके से फोरम पे आया जाए और हमारी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम की गई है वो रिकग्नाइज हो सके। पैकेजेस और प्रिंटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गुफ्तगू की है और मुतालबा किया है कि इसको सनत का दर्जा दिया जाए, और दूसरा ताकि और नाज़रीन आपको बताएं कि मुफीद और सेहतमंद दवाई हर मरीज का बुनियादी हक है। ज़ियाबतीस से बचने के लिए हमें सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना होगा। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का ज़ियाबतीस प्रोग्राम पर काबू पाने के लिए एक सेमिनार से खिताब। बोले कि हमें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेहतमंद खाने की
तरजीह देनी चाहिए। वर्जिश को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। पंजाब में इंसानियत के मुजरिम और दुश्मन अताइयों के खिलाफ बिलइम्तियाज कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में नमूनिया की केसेस को मॉनिटर किया जा रहा। सरकारी अस्पतालों में नमूने की वैक्सीन को यकीनी बनाया जा रहा है। आगाही सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन, डॉक्टर अनीबा सईद, प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक, प्रोफेसर डॉक्टर जहीर अख्तर ने भी शिरकत की। सरकारी जामियात के मस्बत तासुर के डिजिटल मीडिया पर फरोग के हवाले से पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात के ताल्लुकात आमा के सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। चेयरमैन डॉक्टर शाहिदा मुनीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर तनवीर कासिम कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी जामियात के शोबा ताल्लुकात आमा की बेहतरी की हिकमत अमली वज़ा करेगी। कमेटी में जामियात के ताल्लुकात आमा के सीनियर अफसरान शामिल किए जाएंगे, जिनमें डॉक्टर अकमल सोमरो, डॉक्टर बरीरा बख्तावर, डॉक्टर खुरम शहजाद, मोहम्मद उस्मान। कमेटी में शहजाद खालिद, मुसद्दिक सुल्तान और नईमा भट्टी भी शामिल हैं। कमेटी सरकारी जामियात के मस्बत सरगर्मियों को उजागर करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। मीडिया की सतह पर ताल्लुकात आमा अफसरान को दरपेश मसाइल से निमटने की तजावीज़ भी तैयार की जाएगी। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के बड़े भाई मिर्जा जफर इकबाल बेग की नमाज जनाजा सी ब्लॉक फैसल टाउन ग्राउंड में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और सहाफ़ी शख्सियात के अलावा अहले इलाका और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर CEO कोहिनूर न्यूज़ जुनेद महमूद अंसारी, HR हेड नदीमुल्ला नैयर, एंकर एजाज डोगर, ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अनाई और डिस्ट्रीब्यूशन हेड अहमद अकील रजा के अलावा जुल्फ़िकार अली बदर, आसिफ हाशमी, जिक्रिया भट्ट, सलमान गनी, शहबाज मियाँ, शादाब रियाज, आमिर सोहेल, आबद तहामी, आसिफ अफान और आतिफ सईद ने भी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिक न्यूज़ अहमद शाही, शहबाज बड़ाइच, मजहर बरलास, अयाज अली खान, साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब और दीगर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के बड़े भाई मिर्जा जफर इकबाल बेग जुमेरात के रोज लाहौर में अपने हाल के हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा बादल नमाज जोहर उनकी रिहाइशगाह के करीब सी ब्लॉक फैसल टाउन ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, सहाफी शख्सियात के अलावा पैमरा हुकाम और अहले इलाका और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर CEO कोहिनूर न्यूज़ जुनेद महमूद अंसारी, HR हेड नदीमुल्ला नैयर, एंकर एजाज डोगर, ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई और डिस्ट्रीब्यूशन हेड अहमद अकील रजा समेत मलिक फुरकान, हालिद आराई, चौधरी ताहिर, गुफरान मुश्तबा, जैनुल आबिदीन, शेख खुर्शीद, साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से NA 128 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तफसीलात से आगाही और दरपेश मसाइल पर भी खुसूसी गुफ्तगू की गई। NA 128 के इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तफाक किया गया। लाहौर में लॉबार्ड NGO की जानिब से स्पेशल अफराद की खदमत का सिलसिला जारी है। लॉबार्ड की सालाना फंड रेजिंग तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। लॉबार्ड की चेयरपर्सन शाइस्ता परवेज मलिक का यह कहना था कि परवेज मलिक के लगाए गए पौधे लॉबार्ड को आगे बढ़ाने में पूरी टीम का अहम किरदार है। तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर M शहजाद से, जो इस वक्त शाइस्ता परवेज मलिक के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत ही कादावर शख्सियत परवेज मलिक साहब, जिन्होंने लिबार्ड का एक पौधा लगाया और आज वो तानावर दरख्त बन चुका है और इसके प्लेटफार्म से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे, वो स्पेशल बच्चे फैज़ याब हो चुके हैं। इस वक्त उनकी चेयरपर्सन शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मैडम, ये कब से लिबार्ड काम कर रही है स्पेशल बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको 24 साल हो गए, तो आप अंदाज़ा कर लें ये कब शुरू हुआ था। ये 24 साल पहले मलिक साहब ने ख्वाब देखा था
کہ وہ جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، اور یہ شروع ہوا تھا کہ ILO جو ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بھی اپنی انڈسٹری میں اور اپنے جو آپ کے کاروبار ہیں ان میں شامل کریں. تو جب ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا. تو اس وقت پھر یہ خیال آیا اور اس کا اس وقت فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی کہ ان کو ہنر دیا جائے. اور آج ماشاءاللہ وہ جیسا آپ نے سنا وہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے، وہ خواب ایک حقیقت کا روپ دھار چکا ہے. اور وہاں سے آپ نے جیسا کہا کہ 1.5 لاکھ تو بالکل اوتھینٹک ہے جو وہاں سے ہنر حاصل کر کے اور مختلف شعبہ زندگی میں کامیابی سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. میڈم کوئی بچہ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے لباڑ کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں یہ ہمارا دفتر ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے 3 فلور پہ. وہاں پہ آپ واک ان ہے، آئیں، وہاں پہ کاؤنسلرز بیٹھے ہیں، وہ آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، کیا کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان کی مدد کریں. کتنے دنوں میں اس کی جو پرابلم وہ سالو ہو جاتی ہے اگر اسپیشل بچوں؟ دیکھیں وہ تو فرق کورسز ہیں، ان کا فرق ٹائم ہے. کوئی 3 مہینے کا ہے، کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 3 مہینے سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ کورسز ہیں فرق جو وہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جی بالکل، پاکستان کی بہت ہی خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.